अस्सलाम वालेकुम। IT असिस्टेंट की न्यू वीडियो में वेलकम। आज हम देखेंगे कि जब हम मार्केट में कोई यूज़ लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसको कैसे चेक करना है। मार्केट में जब आप कोई भी लैपटॉप लेने जाएं तो ये चीज़ें उसकी लाजमी चेक कर लें। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो ज़रूरी चीज़ है प्रोसेसर। प्रोसेसर को चेक करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, उधर जाके आपने CPU-Z लिखना है। एक आपके पास सेटअप शो हो जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने आके रन करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास पहले इंस्टॉल है, उसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो कुछ इस तरह की एक विंडो मेरे पास शो हो जाएगी। इस विंडो में आपको आपके प्रोसेसर के बारे में वो मुकम्मल डिटेल बताएगा। सबसे पहले CPU आता है, CPU का नेम आ जाएगा, आपके CPU का नेम क्या है, कोर i5, आगे जो 3 या 4 नंबर आपके पास आएंगे ये होते हैं CPU के नंबर। जबकि इधर आ रहा है 3320M, ये जो पहले वाला 3 है ये आपको जनरेशन बताएगा कि आपके लैपटॉप की जनरेशन कौन सी है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है। अगर 1 आएगा तो फर्स्ट जनरेशन होगी, 2 आएगा तो सेकंड जनरेशन होगी। मेरा थर्ड आ रहा है, 3 आ रहा है तो ये थर्ड जनरेशन है। उसके बाद वो आपको कोड नेम बताएगा, पैकेज बताएगा, टेक्नोलॉजी बताएगा, स्पेसिफिकेशन बताएगा, आपको मुकम्मल वो डिटेल बता देगा। उसके बाद आता है मेन बोर्ड। इधर आपको वो मदरबोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन बताएगा कि मदरबोर्ड आपका मैन्युफैक्चरर नेम क्या है, उसकी चिप कौन सी लगी हुई है, उसके बाद उसका बायोस सिस्टम कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, उसका मुकम्मल डिटेल बताएगा। उसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी में आपको वो आपकी रैम की डिटेल बताएगा कि कौन सी रैम लगी हुई है, DDR2 लगी हुई है, DDR3 लगी हुई है, DDR4 लगी हुई है। तो मेरी DDR3 लगी हुई है तो वो इधर बता रहा है कि टाइप कौन सी है, DDR3 है, उसका साइज कौन सा है। आगे नीचे डी रैम की फ्रिक्वेंसी बता रहा है, मुकम्मल इधर रैम की डिटेल बताएगा। उसके बाद आपके पास आता है SPD। स्पीड इधर आपको बताएगा कि आपकी फॉल्ट 1 में कितनी रैम लगी हुई है, फॉल्ट 2 में कितनी रैम लगी हुई है। मेरी जबकि एक ही लगी हुई है तो फॉल्ट 1 में 4GB टाइप की रैम लगी हुई है तो वो उसकी मुकम्मल स्पीड बताएगा। उसके बाद ग्राफिक का आता है। ग्राफिक कार्ड अगर आपके सिस्टम में कोई लगा हुआ है तो उसका नेम बताएगा, उसका साइज बताएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिंच। इसमें आपको मुकम्मल वो प्रोसेसर की टाइप बताएगा, उसका रेफरेंस बताएगा कहाँ। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है हार्ड ड्राइव। हमने चेक करनी है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो उसके लिए आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने इसके लिए भी आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है हार्ड डिस्क। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एक सेटअप आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड को करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास पहले इंस्टॉल है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे सबसे पहले आपके पास उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, 100% है, एक्सीडेंट है। उसके बाद हेल्थ आ रही है, हेल्थ 98% है मेरी। आर्ट से आपने हेल्थ चेक कर लेनी है। हेल्थ चेक करने के बाद आपने ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको गौर से रीड आउट कर लेना है। अगर कोई हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होगा तो वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा। और इधर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी कौन कौन सी हुई है, SSD लगी हुई है या HDD लगी हुई है। मेरे सिस्टम में SSD लगी हुई है तो उन्होंने लिखा हुआ है, SSD भी उन्होंने लिखा हुआ है। और नीचे उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कि नो एक्शन नीडेड, जबकि इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो नो एक्शन नीडेड उन्होंने लिख दिया है। ये पैराग्राफ आपने गौर से रीड आउट करना है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि पावर ऑन टाइम कितना है, आगे रिमेनिंग लाइफ टाइम इसकी कितनी रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इधर लिखी हुई है। उसके बाद हम चलते हैं इसके टेम्परेचर पे। आपने जाके टेम्परेचर पे क्लिक कर देना है। इधर डिस्क का टेम्परेचर वो आपको शो करवा रहा होगा। अगर कोई भी टेम्परेचर डिस्क का है तो वो इधर आपको शो करवा देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मार्ट। इस चीज़ को आपने बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है। इधर मेरे जो हार्ड डिस्क है उसको ग्रीन टिक हुई है तो मतलब ये ठीक है। आपने ऑफ सेट के बटन पे चले जाना है। ऑफ सेट पे आप जाएंगे तो ये हमारे पास 00 लिखा हुआ आ रहा है ऑफ सेट में। ये आपने लाजमी चेक कर लेना है कि इधर 00 ही होना चाहिए और कोई नंबर 1 2 3 एनी एल्स कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, 00 क्यों होना चाहिए? जब आप
कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको ऑफसेट करने के लिए कोई भी अपने तरफ से नंबर ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी नंबर इधर ऐड हुआ होगा तो आप समझ जाएं कि इस हार्ड डिस्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम चुका है। इसका 0 होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद चलती हैं हम इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन में वही चीज़ आ जाती है जो पहले हम बात कर चुके हैं इंफॉर्मेशन की, सारी बैटरी की इंफॉर्मेशन की हार्ड डिस्क नंबर आ जाता है, डिस्क कंट्रोलर आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, वो सारा इसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। परफॉर्मेंस आपको शो करवा रहा है कि करंट रेट क्या चल रहा है, करंट राइट क्या चल रहा है, नीचे ग्राफिक की शक्ल में भी आ रहा है आपके पास। उसके बाद हम चलते हैं अपना कीबोर्ड चेक करने के लिए। कीबोर्ड चेक करने के लिए आपने गूगल पे चले जाना है, उधर ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट आपने लिखना है। वो लिख के आपने पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की विंडो शो हो रही होगी। तो इधर आपने पूरी कीज़ को आपने जो जो कीज़ आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो इस तरह से वाइट होती जाएंगी। इधर से आपने अपने मुकम्मल कीबोर्ड को चेक कर लेना है। उसके बाद इसको चेक करने के बाद लास्ट पे बारी आती है स्क्रीन की। स्क्रीन को चेक करने के लिए आपने जाना है नोटपैड पे। नोटपैड को आपने जाके ओपन करना है, क्योंकि नोटपैड को इसलिए ओपन करना है कि उसमें जो बैकग्राउंड है वो सारा वाइट आ जाता है। जहाँ से कोई पिक्सल फटा हुआ होगा, कोई डॉट होगा तो वो वाइट में आपको ठीक तरह नज़र आ जाएगा। तो मैंने नोटपैड को ओपन किया है, इसको जाके देखा है तो इधर कोई डॉट हमारे पास शो नहीं हो रहा। बाद वक़्त वो क्या करते हैं कि वो कोई ऐसा बैकग्राउंड लगा देते हैं जिसकी वजह से कोई भी डॉट शो नहीं हो रहा होता। तो आपने ये लाजमी स्क्रीन को चेक करने के लिए वाइट बैकग्राउंड लेके आना है, उधर जाके आपने मुकम्मल अपनी स्क्रीन को देख लेना है। तो लास्ट पे बारी आती है बैटरी की। बैटरी की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।